बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन एंड हियरिंग। तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, जैसे आप देख सकते हो विजन होता है लाइट डिटेक्शन के लिए, और ऑल्फैक्टरी होता है डिटेक्शन ऑफ स्मेल एंड टेस्ट होता है डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आयरन, जो टोंग के माध्यम से हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। और हियरिंग क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ साउंड एंड टच जो होता है उसमें डिटेक्शन ऑफ टच होता है, प्रेशर होता है, और टेम्परेचर कैसे स्किन में टच करके उसका आप टेम्परेचर और ये जान सकते हो। तो इस पे पढ़ेंगे विजन तो कैसे हम देखते हैं। तो ये छोटा सा जैसे आई बॉल का इसमें सब पार्ट दिखा दिया हूँ। ये सिलियरी बॉडी आप देख सकते हो, साइड में जो लेंस को अटैच करता है जुनुलर बॉडी इसको बोलते हैं, और साइड में जो आगे लेंस का आगे होता है आइरिस, और आइरिस का बीच में जो होता है उसको हम पुपिल बोलते हैं। और पीछे का ये हो गया हमारा लेंस पार्ट, और कॉर्निया पार्ट आप देख सकते हो आउटर कवरिंग जो फ्रंट का इतना होता है ये होता है 1/6 पार्ट हो गया हमारा कॉर्निया, और पीछे का जो इतना ये पीछे का पार्ट हो गया, ये दोनों पार्ट हो गया हमारा 5/6 पार्ट, ये हो गया हमारा स्क्लेरा। तो आप देख सकते हो स्क्लेरा एंड कॉर्निया, और ये हो गया हमारा ऑप्टिक डिस्क सबसे पीछे होता है, और मिडिल वाला पार्ट हो गया ऑप्टिक कैनाल, और कोरोइड प्लेक्सस जो अंदर वाला पार्ट होता है कोरोइड प्लेक्सस। फोटो रिसेप्टर है जैसे रोड से एंड कौन से। तो रोड क्या होता है, जो डे में जो होता है उसको कॉन्स बोलते हैं, और नाइट में जो हमारा विजिबल होता है और डिम लाइट में जो हम देख पाते हैं उसको रोड को यूज होता है, और कॉन्स को ब्राइट लाइट पे होता है। और मोर सेंसिटिव टू लाइट लो लाइट मीन्स जैसे मून लाइट होता है उसको मेजोपिक बोलते हैं, और सबसे नाइट जो विजन बोलते हैं उसको बोलते हैं स्कोटोपिक। देन उसको प्रेजेंट एट द पेरीफेरी में रहता है, और नॉट इन्वॉल्व इन डिस्टिंग्विश कलर, कोई कलर ये अलग अलग कोई कलर विजन नहीं होता है, ब्लैक वाइट होता है, और उसका रोड शेप होता है जो रोड शेप होता है, और एक पिगमेंट रहता है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन, और ये यूज होता है ओनली मेजोपिक एंड द स्कोटोपिक लाइट रेंज पे, और ये सब हमारा रोड काम करता है। और हाई कन्वर्जेंस एंड लो डेंसिटी फोबिया होता है। और कौन पे आप अपोजिट देख सकते हो, रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट, दिन में जो ब्राइट लाइट होता है उसमें हम जो देख पाते हैं वो कौन का यूज किया होता है। और कलर विजन जो भी कलर होता है, और उसमें मेनली हम ज़्यादा वेवलेंथ वाला देखते हैं, जैसे ब्लू और ब्लू रेड ये सब कलर हो गया। और उसके बाद देखेंगे सेंटर ऑफ रेटिना होता है। तो रेटिना के जो मिडिल वाला होता है सेंटर में होता है, वो सेंटर में रेटिना का सेंटर में कौन्स होता है, और पेरीफेरी में रोड्स होता है। और ये जो आपका जो आउटर सेगमेंट है कौन्स का, जो आउटर सेगमेंट है वो कौन शेप होता है, तो उसका भी एक पिगमेंट होता है, जैसा कि रोड का रोडोप्सिन और कौन्स का आयोडोस्पिन। और आयोडोस्पिन भी हमारा जो कैसे 11 रेटिनल और ऑप्सिन ये दोनों मिला के आयोडोस्पिन होता है। ऐसे ही हमारा रोडोप्सिन जैसे ऑप्सिन प्लस हमारा क्या 11 रेटिनल, ये सब दोनों मिलके रोडोप्सिन भी होते हैं। लो कन्वर्जेंस होता है, हाई डेंसिटी फोबिया होता है। हाई डेंसिटी फोबिया मीन्स फोबिया में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, और कौन से जिसमें सबसे ज़्यादा होता है उसका विजिबिलिटी एक्यूरेसी और अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लाइक फार बेटर देन रोड चुके हैं। आई का सबसे आउटर कवरिंग क्या होता है, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। सबसे आउट वाला स्क्लेरा हो गया, उसके अंदर वाला जो हो गया क्या उसको बोलते हैं कोरोइड के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं रेटिना। और ये आउटर वाला पिगमेंट ये देख सकते हो, ये रेटिनल पिगमेंट हो गया, पिगमेंट ऑफ रेटिना। ये हो गया कोरोइड, ये हो गया हमारा स्क्लेरा आउटर पार्ट। तो उसके अंदर डायरेक्ट हम आपको मिलेगा ये कौन जो होता है वो मिडिल पे होता है, और जो ये स्टॉक लाइक होता है ये हमारा हो गया रोड, और रोड साइड में रहता है, पेरीफेरी में रहता है, एंड कौन सेंटर में रहता है। उसके पीछे ही आप इसको अंदर साइड देखते हैं, बाहर साइड से अंदर से, आउटर से इनर व्यू। तो इनर पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो आपका ये दोनों लेयर हो गया, दोनों ये न्यूरल सेल्स हो गया, उसको बाइपोलर सेल बोलते हैं, इसको बाइपोलर सेल्स हो गया। और दैट कनेक्टेड टू ए हो जो गैंग्लियन सेल ये हो गया, उसका जो एक्सन है वो सब कनेक्ट होता है एक में जाके, और जितना भी एक्सन आता है वो डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व को निकल के डायरेक्ट हमारा क्या जो हमारा सेंसिटिव ऑर्गन है मीन्स हमारा
जो विजुअल विजुअल कॉर्टेक्स है उधर डायरेक्ट जाता है और विजुअल कॉर्टेक्स की पास जाता है। उसमें क्या होता है, जो लाइट डायरेक्ट पास होकर डायरेक्ट पिगमेंट में आता है। पिगमेंट के हमारे रोडोप्सिन और कौन में आयोडोस्पिन आपको मैं बता दिया हूँ। तो ये फिर से हम बताएंगे कैसे उसका रिएक्शन होता है और लाइट का कैसे हम देख पाते हैं और कैसे उसका जो न्यूरल एक्टिविटी होता है उसको बारे में। आल्ट विजुअल साइकिल, जो आल्ट विजुअल साइकिल है ये जो आल्ट इसको दिए थे तो इसीलिए आल्ट का विजुअल साइकिल हो गया और इसको विजुअल पाथवे ही बोलते हैं। विजुअल पाथवे कहाँ पे होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे होता है, बट बायोकेमिस्ट्री पे क्या होता है, आल्ट विजुअल साइकिल होता है, विजुअल पाथवे नहीं, वो अलग हो जाएगा। तो पहले देखेंगे क्या होता है, जो हमारा रॉड पे होता है एक पिगमेंट, में पहले ही बता चुका हूँ, जो रॉड में पिगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन में क्या होता है, जो विजुअल पिगमेंट है और उसमें जाके हमारा डायरेक्ट लाइट आता है, रोडोप्सिन में आता है। तो रोडोप्सिन जब आता है तो रोडोप्सिन हमारा क्या फोटो आइसोमरेज होता है। फोटो आइसोमरेज होने के बाद जो रिएक्शन होता है वो ऑल टर्न्स रेटिनल में कन्वर्ट होता है और ऑल टर्न्स रेटिनल में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम और दैट इज कॉल्ड द फोटो आइसोमरेज। और ये रोड पे ये पूरी जो रोडोप्सिन हो गया, तो रोड ये डार्क लाइट पे ही होता है और मून लाइट पे भी आप देख सकते हो। ये हो गया ऑल टर्न्स रेटिनल। और ऑल टर्न्स रेटिनल आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, जैसे मेरा सीक्वेंस है ऑल टर्न्स रेटिनल प्लस स्कोटोपिक, क्योंकि उसमें मुझे डार्क लाइट पे हो रहा है। और ऑल टर्न्स रेटिनल फिर से ऑल टर्न्स रेटिनाल था और पहले उसके बाद नॉल हो गया, तो रेटिनल था, ऑल टर्न्स रेटिनल, ऑल टर्न्स रेटिनल, ऑल टर्न्स रेटिनल। तो ऑल टर्न्स रेटिनल कन्वर्टेड टू द ऑल टर्न्स होची रेटिनल बाय द होची क्या होता है, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज मीन्स NAD में कन्वर्ट होता है, तो NAD पे कन्वर्ट होता है। और ऑल टर्न्स रेटिनल क्या होता है, आइसोमरेज हो जाता है और 11 cis रेटिनल आइसोमरेज हो जाता है और ऑल टर्न्स रेटिनल कन्वर्ट होता है क्या, 11 cis रेटिनल। और 11 cis रेटिनल कन्वर्ट होता है फिर से 11 cis रेटिनाल पे। तो इसीलिए फिर से ये उसका रिवर्सिबल हो जाएगा, जैसे पहले NADH to NAD हुआ था, अभी NAD to NADH होगा। तो अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन फिर से होगा, ये सब लीवर पे होता है। और फिर से 11 cis रेटिनल प्लस स्कोटोप्सिन हमारा जैसे नाइट विजन पे होता है। और फिर से ये जो हमारा ऑप्सिन होता है, ऑप्सिन और एक जो रेटिनल डिवाइड होता है, फिर हमारा क्या रीजनरेशन हो जाता है, ऑप्सिन प्लस 11 cis रेटिनल, फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको डार्क लाइट पे होता है, उसको रेडिप्शन फिर से फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपर पार्ट ये देख सकते हो आप, ऐसे जो आरो दे सकते हो और लाइन डाल सकते हो, खींच सकते हो। ऊपर वाला जितना भी होता है फोटो रिसेप्टर पे होता है और मिडिल वाला ये क्या रेटिनल एपिथेलियम पे। और ये जो मिडिल वाला पार्ट हो गया हमारा ब्लड पे और लिवर पे। तो उसमें क्या होता है, रेटिनल एपिथेलियम ब्लड एंड लिवर पे होता है। जैसे ऑल टर्न्स रेटिनल वो ट्रांसफ़र होता है कैसे, हमारा रेटिनल एपिथेलियम में ऑल टर्न्स रेटिनल स्कोटोपिक वही हो गया। और फिर से ये क्या होता है, ऑल टर्न्स रेटिनल आइसोमरेज हो जाता है। रेटिनल एपिथेलियम में रेटिनल आइसोमरेज होता है, डायरेक्ट 11 cis रेटिनल फॉर्मेशन होता है और फिर से ये रिवर्सेबल रिएक्शन ऐसे चलता ही रहता है। और उसके नीचे फिर से आएगा ऑल टर्न्स रेटिनल और ये हमारे लिवर पे रहता है। लिवर पे आइसोमरेज डिहाइड्रोजिनेज और ये सब लिवर पे होता है। क्या होता है ना, ऑल टर्न्स रेटिनल ब्लड स्ट्रीम से हमारे कहाँ पे आता है, लिवर से फिर ब्लड स्ट्रीम रेटिनल एपिथेलियम और रेटिनल एपिथेलियम फिर से ये फोटो रिसेप्टर में जाता है, फिर हमारा ये रिएक्शन ऐसे चलता ही रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द विजुअल साइकिल। तो आल्ट विजुअल साइकिल आप, ये बहुत ईजी है, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके भी अब इसको याद। फोटो ट्रांसडक्शन क्या बोलते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर का क्या काम करता है, जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर इज कन्वर्सन ऑफ द लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फोटो रिसेप्टर होता है क्या करता है, जो लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं फोटो ट्रांसडक्शन।
तो कैसे रोडोप्सिन ब्लीचिंग और रीजनरेशन कैसे होते हैं उसका पाथवे सब देखेंगे इसी पे। तो जैसे ही रोडोप्सिन मीन्स रोड हो गया उसमें लाइट आता है तो वो ब्लीचिंग करता है। ब्लीचिंग होता है मीन्स 11 दो डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक हो गया ऑप्सिन एक प्रोटीन पार्ट हो गया, और 11 सीस रेटिनॉल टू ऑल ट्रांस रेटिनॉल ये होते हैं अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो उसमें देख सकते हो जैसे जैसे ही रोडोस्पिन आता है और ब्लीचिंग होता है वो रेड कलर से येलो कलर चला जाता है। और रोड का फॉर्मेशन फिर से देखेंगे, रोडोप्सिन हो गया, फिर से प्री लुमिनो रोडोप्सिन एंड लुमी रोडोप्सिन एंड द मेटा रोडोप्सिन 1 एंड मेटा रोडोप्सिन 2 एंड ऑल। मेटा रोडोप्सिन 2 होता है डायरेक्ट इसको छोड़ देते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम रोडोप्सिन कैसे आता है, रोडोप्सिन टू कन्वर्ट टू द मेटा रोडोप्सिन 2 एंड मेटा रोडोप्सिन 2 टू कन्वर्ट टू ऑल ट्रांस रेटिनल एंड प्लस ऑप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल, फिर ऑल ट्रांस हो रेटिनल, फिर अगेन दैट्स कन्वर्टेड टू 11 सीस रेटिनल एंड 11 सी से रेटिनल फिर से रोड को कन्वर्ट होता है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ द रोड फिर ये रिवर्सिबल ऐसे प्रोसेस चलता ही रहता है। तो उस पर हम देखेंगे इसी पे। तो क्या होता है फोटो ट्रांसडक्शन। तो रोड आ गया हमारा कि ब्लीचिंग हो गया, ब्लीचिंग जब भी होगा वो डायरेक्ट हमारा ऑप्सिन आ गया, ऑप्सिन एक प्रोटीन है, और 11 सीस ये अल्डिहाइड ऑफ द विटामिन ए आपको पता ही होगा और मैं इसको बता ही चुका जो आपको। तो 11 सीस जो रेटिनल होता है और ऑल ट्रांस रेटिनल होता है। तो 11 सीस रेटिनल जो होता है ऑल ट्रांस रेटिनल कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, उसको बोलते हैं फोटो आइसोमराइजेशन। फोटो आइसोमराइजेशन होता है और ऑल ट्रांस रेटिनल फॉर्मेशन होता है। फिर ऑल ट्रांस रेटिनल को मेटा जो मीडिएटर रहता है उसको बोलते हैं मेटा रोडोप्सिन 2 एंड क्या करता है वो हमारा एक्टिवेट ऑफ द जी प्रोटीन होता है। एक्टिवेट ऑफ द जी प्रोटीन उसको क्या बोलते हैं ट्रांसडक्सिन, उसको बोलते हैं ट्रांसडक्सिन एंड एक्टिवेशन ऑफ द क्या होता है फोटोडाइस्टर, एक्टिवेशन ऑफ फोटोडाइस्टर एंड गुआनाइन मोनोफॉस्फेट CGMP गुआनाइन मोनोफॉस्फेट। और ये डिक्रीज होता है, जब डिक्रीज होता है वो क्लोजर हो जाता है सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। ये सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम चैनल अंदर से बाहर चला जाएगा। और इनवर्ड मूवमेंट ये डिक्रीज इनवर्ड मूवमेंट एंड कम हो जाएगा, और डिक्रीज द इनवर्ड मूवमेंट एंड इंक्रीज द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम, इसको बोलते हैं हाइपरपोलाइजेशन। जब हाइपरपोलाइजेशन होता है सोडियम उसमें गोटे एक क्या होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, परमिएबिलिटी चेंज होता है, और ये आपको डायरेक्ट आपका जो कॉर्टेक्स होता है उस पर जाके सिग्नल देता है जो कॉर्टेक्स पे। तो ऐसे ही हमारा जो रिएक्शन फोटो ट्रांसडक्शन दैट इज नोन एज द फोटो ट्रांसडक्शन। और ऐसा ही आप देख सकते हो डायरेक्ट हमारा जो विजुअल जो कोन्स पे होता है, कोन्स पे क्या होता है तो आयोडोस्पिन होता है। जैसे पहले क्या होता है रोड पे रोडोप्सिन होता है और कोन्स पे आयोडोस्पिन, एंड आयोडोस्पिन में वही लाइट आएगा फिर वो ट्रांसफर होगा। जैसे फोटो आइसोमराइजेशन होता है फिर ऑल ट्रांस रेटिनल प्लस फोटोस्पिन। तो क्या होता है फोटोस्पिन पे फोटोप्सिन, हाँ जी फोटोप्सिन हो गया। फोटोप्सिन क्या होता है जैसे सबसे ज़्यादा ब्राइट लाइट होता है, लाइट में सबसे देखने के लिए कौन का यूज होता है उसको बोलते हैं फोटोप्सिन। तो फिर उसमें डिहाइड्रोजनेशन होता है NADH टू NAD होता है, फिर रेटिनॉल टू रेटिनॉल हो जाता है, आइसोमराइजेशन होता है, फिर 11 सीस रेटिनॉल हो जाता है, फिर उसको डिहाइड्रोजनेशन होता है 11 सीस रेटिनॉल हो जाता है, फिर हमारा रीजनरेशन होके क्या होता है डार्क में मीन्स नाइट कंडीशन में फिर से रीजनरेशन हो जाता है और आयोडोस्पिन फॉर्मेशन होता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडोस्पिन, अगेन दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस इज नोन एज द विजुअल साइकिल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे पीस।